हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, ये है मेरे पास 4K 8K UHD एक्टिव ऑप्टिकल HDMI केबल। ये 15 मीटर लॉन्ग फाइबर ऑप्टिक HDMI केबल है। ये नॉर्मल कॉपर HDMI केबल नहीं है जो कि नॉर्मल 2.0 या 2.1 HDMI केबल आती हैं, ये वो नहीं है। ये एक्टिव फाइबर ऑप्टिकल HDMI केबल है। इस टाइप की केबल बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस के लिए डेटा ट्रांसफर के लिए यूज की जाती हैं। जैसे कि अगर आप एक प्रोजेक्टर यूज कर रहे हैं और अपने प्रोजेक्टर के HDMI ARC पोर्ट के थ्रू आप एक डॉल्बी डिजिटल या फिर डॉल्बी एटमॉस साउंड बार कनेक्ट करना चाहते हैं, तो जो साउंड बार होता है वो प्रोजेक्टर से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर रखा हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन के नीचे मैंने ये डॉल्बी एटमॉस साउंड बार अभी लगाया हुआ है और मेरा जो प्रोजेक्टर है वो यहाँ से करीब 12 फीट के डिस्टेंस पर है। तो यहाँ से जो HDMI केबल हम यूज़ करेंगे तो 12 फीट की यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो HDMI केबल होगी उसे हम साइड से घुमाते हुए ले जाएंगे ताकि वो बीच में फैली हुई ना रहे। तो उसकी वजह से जो डिस्टेंस होता है वो और भी बढ़ जाता है। अब मैं इस साउंड बार के साथ में अगर HDMI केबल कोई कनेक्ट कर रहा हूँ तो वो अप्रॉक्स 12 मीटर की केबल हो जाती है। तो इतने डिस्टेंस के लिए एक जो नॉर्मल कॉपर HDMI केबल आती हैं वो वर्क नहीं करेंगी, उसमें ऑडियो ट्रांसफ़र नहीं होगा, उसमें ऑडियो सिग्नल जो होते हैं उनका डेटा लॉस हो जाता है, तो वहाँ पे बिल्कुल भी आपको ऑडियो सुनाई नहीं देगा। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो नॉर्मल HDMI केबल होती हैं वो ठीक से काम नहीं करती, फाइबर ऑप्टिकल केबल ही परचेज़ करना होती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा महंगी आती है। तो इसको अनबॉक्स करके पहले देख लेते हैं, फिर इसको टेस्ट करेंगे प्रोजेक्टर और इस साउंड बार को कनेक्ट करके, और टीवी के साथ में भी साउंड बार कनेक्ट करके इसके थ्रू चेक करेंगे कि ये फाइबर ऑप्टिकल केबल कैसे काम करती है या फिर नहीं करती है। तो यहाँ पर ये केबल हमें कुछ इस टाइप के बॉक्स में मिल जाती है। यहाँ पर 4K 8K UHD एक्टिव ऑप्टिकल केबल मेंशन किया गया है, मेड इन चाइना ये आइटम है। यहाँ पर इस साइड में देखेंगे तो इसके अलग अलग वेरिएंट आते हैं, 1.8 मीटर, 8 मीटर, 3 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर और 15 मीटर। तो ये 15 मीटर वाली केबल है। 4K UHD 8K UHD यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक चार्ट आपको बना हुआ नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर इस केबल के जो कनेक्टर होते हैं तो सोर्स और डिस्प्ले कनेक्टर दोनों यहाँ पर डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर PC से आप सोर्स ले सकते हैं, PS5 सेट टॉप बॉक्स, लैपटॉप से आप यहाँ पर सोर्स वाला कनेक्टर कनेक्ट करेंगे और उसका जो आउटपुट यानी कि डिस्प्ले है वो आप मॉनिटर में कनेक्ट कर सकते हैं, टीवी में कनेक्ट कर सकते हैं और प्रोजेक्टर में कनेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी तो और ज़्यादा इस पर कुछ नहीं है। यहाँ पर 3D सपोर्ट दिया गया है, सुपर HD 2160 यानी कि 4K HD TV 2.1। तो काफ़ी कुछ इस पर लिखा गया है। चलिए इसको खोल कर देख लेते हैं। और ये मैंने फ़्लिपकार्ट से परचेज़ की थी, इसकी ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, उन्होंने इसको खोलकर चेक करवा दिया था। तो इसके साथ में एक ये कुछ कार्ड टाइप दिया गया है, इंस्टॉलेशन टिप्स यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी ये HDMI केबल है और काफ़ी बढ़िया तरीके से इसकी पैकिंग की गई है। तो ये देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इसके यहाँ पर ये कनेक्टर दिए गए हैं। 4K V 2.0 AOC इस पर मेंशन किया गया है दोनों पे ही। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोर्स और डिस्प्ले के दोनों ये अलग अलग कनेक्टर दिए गए हैं। मतलब कनेक्टर टाइप ये एक ही है लेकिन इनका डायरेक्शन आई थिंक अलग अलग दिया गया है। और इसकी जो थिकनेस है तो जो नॉर्मल HDMI केबल आती है उससे हाफ इसकी थिकनेस दी गई है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। आसानी से ये बेंड भी नहीं होगी, कहीं कॉर्नर वगैरह पे अगर आप ले जाते हैं तो भी ये प्रॉपर काम करती रहेगी। और देखेंगे तो बहुत ही बड़ी ये यहाँ पर केबल हमें मिल जाती है। तो ये फाइबर ऑप्टिकल HDMI केबल है, इसके अंदर कॉपर वायर नहीं होती है, इसके अंदर एक ग्लास वायर होती है। तो लाइट के थ्रू बेसिकली यहाँ पर सिग्नल ट्रांसफ़र होते हैं। तो जैसे कि जो फाइबर ऑप्टिकल इंटरनेट केबल आती हैं या फिर डिजिटल ऑप्टिकल केबल आती है तो सेम उसी टाइप की इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। लेकिन यहाँ पर ये जो इसके कनेक्टर दिए गए हैं तो इन कनेक्टर के अंदर कुछ चिप भी इंटीग्रेट की गई हैं, इसीलिए इस पर मेंशन किया गया है यहाँ पर कि एक्टिव ऑप्टिकल केबल। तो इनके अंदर कोई चिप रहती है जो सिग्नल को यहाँ पे प्रोसेस करती हैं, इसीलिए यहाँ पर सोर्स और डिस्प्ले का अलग अलग कनेक्टर दिया गया है। तो चलिए इसको कनेक्ट करके देख लेते हैं क्या ये काम करती है या नहीं। तो यहाँ पर ये प्रोजेक्टर मैंने लगाया हुआ है, एक यहाँ पर ये मैंने स्लाइडिंग स्टैंड इसका बनाया हुआ है, ये अलमीरा के अंदर चला जाता है और जब भी मुझे इसे यूज़ करना होता है ये बाहर आ जाता है। तो ये स्लाइडिंग स्टैंड मैंने कैसे बनाया है उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा, उसे आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल स्टैंड है और जो स्क्रीन है वो मेरी यहाँ पर रखी हुई है और यहाँ पर ये डॉल्बी एटमॉस साउंड बार है और जो रियर स्पीकर हैं वो फ़िलहाल मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं टेस्टिंग के लिए। तो चलिए अब मैं केबल कनेक्ट कर लेता हूँ। तो इस ऑप्टिकल HDMI केबल का जो डिस्प्ले वाला कनेक्टर है वो मैंने साउंड बार के HDMI ARC पोर्ट में लगाया है
और जो सोर्स वाला कनेक्टर है वो मैंने प्रोजेक्टर के ARC पोर्ट में लगाया है। तो यहाँ पर सेटिंग में मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर हम HDMI आर्क वगैरह ऑन कर लेते हैं। तो ये आप देखेंगे HDMI कंट्रोल ARC वगैरह यहाँ पर मैंने ऑन किया हुआ है। चलिए कुछ प्ले करके देखते हैं। और साउंड बार में आप देखेंगे तो ARC लिखा हुआ आ रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर ऑडियो तो आ रहा है, लेकिन ऑडियो के साथ में काफ़ी किर 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 की अजीब सी आवाज़ आ रही है, जैसे कि फायर जल रही होती है, उसमें से जो चिंगारियाँ निकलती हैं, कुछ उस टाइप की आवाज़ यहाँ पर आ रही है। तो अभी भी आप देखेंगे यहाँ पर मैंने दूसरी क्लिप प्ले की है, तो यहाँ पर भी एक किर 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 का साथ में साउंड आ रहा है, मतलब क्लियर साउंड हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है। बहुत पहले लिखा जा चुका है, उसकी मृत्यु उसका अंत नहीं। चलिए इसको टीवी के साथ में कनेक्ट करके मैं चेक करता हूँ कि वहाँ पर ये काम करती है या नहीं। तो इसे यहाँ पर मैंने अब टीवी के साथ में कनेक्ट कर लिया है। चलिए मैं टीवी को ऑन करता हूँ। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक साउंड बार भी ऑन हो गया है, और यहाँ पर मैं टीवी की सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप साउंड सेटिंग में देखेंगे तो HDMI यहाँ पर आर्क सिलेक्ट किया हुआ है। तो अभी आप सुनेंगे तो एक किरकिर सी आवाज़ सी भी यहाँ पर साउंड बार से आ रही है, थोड़ी थोड़ी देर में रुक कर आ रही है। तो ये आप देखेंगे अजीब सा थोड़ा सा क्रीपी सा साउंड इसमें आ रहा है। मैं कुछ आपको प्ले करके यहाँ पर सुनाता हूँ। तो देखेंगे साउंड जो है यहाँ पे काफ़ी कट कट के आ रहा है, काफ़ी क्रीपी सा साउंड आ रहा है। केबल भी प्रॉपर एक तरीके से कनेक्ट है। तो यहाँ पर जो कनेक्टर है मैंने इधर से उधर करके भी देख लिए, लेकिन यहाँ पर ये भी केबल काम नहीं कर रही है। और ये साउंड बार इस टीवी के साथ में बहुत ही परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो डॉल्बी एटमॉस भी सपोर्ट करता है। इस साउंड बार का रिव्यू आप देख सकते हैं। तो सेम टीवी के साथ में मैंने इसे यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पर ये फाइबर ऑप्टिक केबल भी काम नहीं कर रही है। अभी यहाँ पर एक टेस्ट मैं और करने वाला हूँ। ये मेरा लैपटॉप है और अपने इस लैपटॉप को मैं कनेक्ट करने वाला हूँ पिक्सपैक रे गोल्ड प्रोजेक्टर के साथ में इस केबल का यूज़ करके। तो ये जो सोर्स वाला कनेक्टर है इस केबल का, वो मैंने यहाँ पर लैपटॉप में कनेक्ट कर दिया है, और ये केबल यहाँ से जा रही है प्रोजेक्टर में। तो जो डिस्प्ले वाला कनेक्टर है वो मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है, हो सकता है कि आपको नज़र आ रहा हो। और इस लैपटॉप का जो डिस्प्ले है मुझे यहाँ पर प्रोजेक्टर पर मिल रहा है। तो देख सकते हैं कि मेरे लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो यहाँ पे नज़र आ रही है, और अभी ये फुल HD में यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं 4K भी इसको कर सकता हूँ। तो 4K ये केबल सपोर्ट कर रही है। जैसे कि यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो देखेंगे यहाँ पर भी स्क्रीन चेंज हो गई है, और यहाँ पर 4K के सारे सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। तो सारे रेजोल्यूशन ये केबल यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। 4K ट्रू 4K भी यहाँ पर ये सपोर्ट कर रही है, 4096x2160p। नॉर्मल जो हमारा कंटेंट आता है वो 3840 में आता है। टीवी वगैरह जो भी आते हैं वो सभी 3840x2160 में आते हैं, लेकिन जो ट्रू 4K होता है वो 4096x2160 होता है। तो वो भी यहाँ पे सपोर्ट ये केबल कर रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 4K 60 हर्ट्ज़ में सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो 4K 60 हर्ट्ज़ जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है, और देखेंगे स्क्रीन यहाँ पे काफ़ी ये छोटी नज़र आ रही है। कुछ मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ। लोग कहते हैं बड़ी कंफ्यूजिंग जनरेशन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4K में ये वीडियो प्ले हो रहा है, और कोई लैग वगैरह भी इसमें नहीं आ रहा है, एकदम से बढ़िया आ रहा है। मैं यहाँ पर आपको सेटिंग में भी दिखा देता हूँ। तो आई थिंक अभी ये फुल HD है क्वालिटी। तो देख सकते हैं कि 4K का भी सपोर्ट यहाँ पर आ रहा है। 4K मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर ये केबल वीडियो और ऑडियो लैपटॉप से प्रोजेक्टर में सेंड कर रही है। यहाँ पर ऑडियो भी मिल रहा है, वीडियो भी मिल रहा है। ऑडियो मैंने म्यूट किया हुआ है, प्रोजेक्टर के स्पीकर से ही ऑडियो मिल रहा है। तो यहाँ पर तो हमें ऑडियो वीडियो मिल रहा है, लेकिन जो HDMI ARC पोर्ट है अगर उसके थ्रू हम ये केबल कनेक्ट कर रहे हैं तो फिर हमें ऑडियो नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स इस केबल का यूज़ करके प्रोजेक्टर से साउंड बार में हमें ऑडियो तो मिल रहा है, ऑडियो में लाउडनेस भी पूरी मिल रही है, सारे स्पीकर भी काम कर रहे हैं, लेकिन ऑडियो में क्लियरिटी नहीं मिल रही है। एक किर 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 एक हमिंग का क्रीपी साउंड कंटिन्यू मेन ऑडियो के बैकग्राउंड में चल रहा है।
जैसे ही हम पॉज कर देते हैं तो वो क्रीपी साउंड आना बंद हो जाता है और फिर से प्ले करते हैं तो फिर से मेन ऑडियो के साथ में वो किर्र किर्र का साउंड मिक्स हो जाता है। हालांकि एलईडी टीवी में भी मैंने आपको चेक करके दिखाया, वहाँ तो बिना कुछ प्ले किए हुए ही वो क्रीपी किर्र 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 का साउंड आ रहा है और वहाँ तो ऑडियो बहुत ही ज़्यादा कट कट कर आ रहा था, लेकिन प्रोजेक्टर में तो कंटिन्यू ऑडियो मिल रहा था, लेकिन वो साथ साथ में किर्र 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 का एक साउंड आ रहा है। लेकिन वीडियो आउटपुट में यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लैपटॉप को मॉनिटर से कनेक्ट करके देखा, वहाँ पर 4K का सपोर्ट मिल रहा है और यहाँ पर प्रोजेक्टर में भी मैंने लैपटॉप कनेक्ट करके देखा तो यहाँ पर भी 4K का सपोर्ट मिल रहा है। इवन जो ट्रू 4K है 4096x2160 उस तक का सपोर्ट इस केबल के थ्रू हमें मिल रहा है। कंटेंट भी बढ़िया तरीके से प्ले हो रहा है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन HDMI ARC पोर्ट के थ्रू यहाँ पर हमें ऑडियो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर जो इसके कनेक्टर दिए गए हैं तो डायरेक्शनल कनेक्टर हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में वो काम करते हैं, रिवर्स में काम नहीं करते हैं। जो नॉर्मल HDMI केबल आती है वो किसी भी साइड से आप उसको कनेक्ट कर दें उसमें आपको सिग्नल मिल जाते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्शनल होता है। सोर्स वाला सोर्स की जगह लगाना है, डिस्प्ले वाला डिस्प्ले की जगह लगाना है। मैंने यहाँ पर कनेक्टर को इंटरचेंज करके भी देखा, लेकिन इंटरचेंज करने के बाद में कोई भी साउंड फिर मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा था। यानी जो डिस्प्ले कनेक्टर मैंने साउंड बार में लगाया हुआ है वो मैंने प्रोजेक्टर में लगाया था और जो सोर्स कनेक्टर है वो मैंने साउंड बार में लगाया था, तो फिर हमें कोई भी ऑडियो नहीं मिल रहा था। तो वीडियो आउटपुट इस पर काफ़ी बढ़िया मिल रहा है, लेकिन ऑडियो में यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। तो एक अब ये प्रॉब्लम है कि इतने डिस्टेंस से साउंड बार को प्रोजेक्टर से कैसे कनेक्ट करें। इससे पहले मैंने एक 15 मीटर लॉन्ग नॉर्मल HDMI केबल मंगाई थी, उसने तो बिल्कुल ही काम नहीं किया। यहाँ पर हमें थोड़ा सा ऑडियो मिल तो रहा है, क्रीपी साउंड के साथ ही मिल रहा है, लेकिन मिल तो रहा है, लेकिन वहाँ पर तो बिल्कुल ही ऑडियो नहीं आ रहा था। इवन लैपटॉप से जब कनेक्ट किया मॉनिटर तो वहाँ पर भी वीडियो आउटपुट नहीं मिला। टीवी साउंड बार को कनेक्ट किया, वहाँ पर भी कोई हमें सिग्नल नहीं मिले और प्रोजेक्टर और साउंड बार में भी उसने काम नहीं किया। तो ये ऑप्टिकल केबल इसीलिए मंगाई कि ये काम करेगी, लेकिन ये भी प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है। वीडियो आउटपुट के लिए तो बढ़िया काम कर रही है, लेकिन ऑडियो में काम नहीं कर रही है और ये काफ़ी ज़्यादा महंगी भी आती है। 15 मीटर की जो नॉर्मल केबल थी वो 940 रुपीज़ में आई थी, लेकिन ये 2796 रुपीज़ में आई है। और मैंने ऑर्डर की थी 15 मीटर की केबल, लेकिन ये 20 मीटर की मुझे भेजी है। जब मैंने इसकी लेंथ चेक की तो फिर ये 20 मीटर की निकली है। तो ये केबल ऑडियो सिग्नल के लिए काम नहीं कर पा रही है। हालांकि इसकी स्पेसिफिकेशंस में ARC मेंशन किया गया था, इसीलिए मैंने इसे परचेज़ किया था कि ये ARC सपोर्ट करेगी, लेकिन ये नहीं कर रही है। अब फ़िलहाल तो मैं ब्लूटूथ के ज़रिए ही साउंड बार को कनेक्ट करता हूँ प्रोजेक्टर से, तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी ऑडियो क्वालिटी मिल जाती है। लेकिन अगर ARC पोर्ट के थ्रू कनेक्ट हो जाती तो बेटर होता, हमें थोड़ा और अच्छी ऑडियो क्वालिटी मिल जाती। तो अगर आपके पास में कोई ऐसा साउंड बार है जिसमें HDMI इन और HDMI आउट दोनों ही पोर्ट दिए गए हैं, तो फिर ये केबल आप यूज़ कर सकते हैं। अपने प्रोजेक्टर को साउंड बार से HDMI आउट पोर्ट में कनेक्ट कर देंगे तो वीडियो आपको मिल जाएगा और जो भी फायर TV स्टिक वगैरह होगी वो आप साउंड बार के HDMI इन पोर्ट में कनेक्ट कर दें। तो फिलहाल तो ये केबल यहाँ पे काम नहीं कर पा रही है। इसका एक सोल्यूशन ये निकालना पड़ेगा कि जो HDMI ऑडियो एक्सट्रैक्टर आते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आते हैं, 5000 से लेके 8000 रुपीज़ तक उनका प्राइस रहता है। तो वहाँ पर HDMI इनमें हम फायर TV स्टिक लगा सकते हैं या लैपटॉप लगा सकते हैं और जो आउटपुट है वो साउंड बार के लिए आउटपुट मिल जाता है और अलग से प्रोजेक्टर या LED TV के लिए वीडियो आउटपुट मिल जाता है। तो वहाँ पर हम इस केबल को यूज़ कर सकते हैं। अब 2700 रुपीज़ की ये केबल आई है और 5-6-7,000 रुपीज़ का वो HDMI ऑडियो एक्सट्रैक्टर अगर परचेज़ करें तो फिर काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो कोई और सोल्यूशन मैं इसका निकालने की कोशिश करता हूं ताकि ये केबल भी यूज़ हो पाए और एक बेटर और सस्ता कोई सोल्यूशन अगर मिल जाए तो उसका वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट करूंगा। अगर ये केबल आप परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पर शॉप आइकन पे भी क्लिक करके आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। अमेज़ोन पे आई थिंक इसका प्राइस 200 रुपीज़ कम है, फ्लिपकार्ट पे 200 रुपीज़ प्राइस ज़्यादा है। तो जहाँ पर भी प्राइस कम हो वहाँ से आप मंगा सकते हैं। सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।